कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है। कांग्रेस पार्टी महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी जा रही हैं। प्रियंका आज 54 साल की हो गई हैं। इन सब के बीच में प्रियंका गांधी को लेकर एक खबर यह भी है कि यूपी चुनाव से पहले प्रियंका को बड़ा और अहम रोल दिया जा सकता है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और क्या है वो जिम्मेदारी, आज इस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या प्रियंका पर जो दांव कांग्रेस पार्टी लगाना चाहती है वो सही साबित होगा। आज विस्तार से बात करेंगे और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका जी। सर बहुत बड़ा दिन है आज प्रियंका गांधी के लिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रियंका को जन्मदिन की बधाई दी है और ऐसे में अभी ये खबर चल रही है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रोल दिया जा सकता है। पार्टी उन्हें बड़ा चेहरा वहां पर लॉन्च कर सकती है। इसको सर कैसे आप देखिए राहुल जी, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपने जिक्र किया प्रियंका गांधी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समय सबसे बड़ी लीडर्स में से एक हैं, महिला चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। और जिस तरह से वो वायनाड से सांसद बनी है उसके बाद से तो लगातार उनकी जो ताकत है, स्थिति है पार्टी के अंदर, वो और ज्यादा मजबूत बेहतर होती चली जा रही है। अब जो बात आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या प्रियंका गांधी को एक बार फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? मुझे भी ऐसा लगता है राहुल जी कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा चेहरा है। और देखिए दो बातें इसमें मैं कहना चाहूंगा मुख्य रूप से। पहली बात तो यह है कि अब अगर आप राजनीतिक एंगल से भी देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में अगर राहुल गांधी की आप जो बयानबाजी को सुनेंगे, उनके भाषण को सुनेंगे, चाहे संसद में या बाहर निकलकर, वो अधिकतर जो है इंग्लिश में बात करते हुए नजर आते हैं, इंग्लिश में अपनी बयानों को रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को आप देखेंगे चाहे संसद में या बाहर, हमेशा और अधिकतर मौके पे वो हिंदी में और बेहतर हिंदी में बात करती हुई नजर आती है। तो हिंदी के लिहाज से जो उनका कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में, जो उनका एक तो कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेट करने का तरीका है बहुत ज़्यादा सरल और सौम्य है, इसीलिए लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब जब 54 साल की 53-54 साल की वो हो रही हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या अब प्रियंका के सहारे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी नैया को पार लगाना चाहता है? क्या एक बार फिर प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलने वाली है? और क्या प्रियंका गांधी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है? ये दो तीन चीजें अपने आप में बहुत अहम होने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बहुत बेहतर मौके दिखाई नहीं पड़ते। आप देखेंगे उनके सांसद भले ही 5-6 नजर आते हैं, लेकिन वो भी सपा के साथ मिलकर नजर आए। उससे पहले आप देखेंगे 17 में बुरी स्थिति दिखाई पड़ती थी। इसके अलावा आप देखेंगे विधानसभा चुनावों में 21 में, उस समय भी कोई बहुत सुखद स्थिति नजर आई नहीं आई, इक्का दुक्का उनके विधायक नजर आते हैं। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को अगर एक बार फिर मौका दिया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है राहुल कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, और देखिए जैसे कि सर ने बताया भी, और मेरे पास कुछ इस वक्त रिपोर्ट्स है, उन रिपोर्ट के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। इससे पहले भी प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करता हूं तो 6 सीटें उस वक्त कांग्रेस को मिली थी, वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से। अगर और आगे बढ़ते हैं तो देखिए कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका को प्रदेश का प्रभार सौंपा था, लेकिन पार्टी को कोई फायदा नहीं हो पाया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया था और उस बीच प्रियंका गांधी गायब हो गई थी। उसके काफी समय के बाद फिर से प्रियंका एक्टिव हुई हैं। तो प्रियंका को अभी तक जिम्मेदारियां दी तो गई हैं, उन्हें रखा भी आगे गया है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ पाया। लेकिन सर मौजूदा समय की अगर मैं थोड़ा बात कर लेता हूं तो हाल ही में पार्टी के भीतर से ये आवाज उठ रही थी और पार्टी के कई बड़े लीडर्स जो है ये बोल रहे थे कि अगर प्रियंका के हाथ में पार्टी की कमान आएगी, कुछ तो ये तक कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री होती प्रियंका गांधी तो बांग्लादेश के अंदर ये हालात नहीं होते। तो ये जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या ये बताता है कि प्रियंका को लेकर पार्टी के जो पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या
प्रियंका के लिए यूपी में कांग्रेस पूरी जान लगा सकती है? देखिए राहुल, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जी सर। 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार स्ट्रगल करती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में भी पार्टी ने काम किया। अब वो जी। अध्यक्ष नहीं है तभी पार्टी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो ख्वाब देख रही है कि दिल्ली की सत्ता पे या एक तरीके से केंद्र की सत्ता पर वो कब्जा जमाए, जी उसमें सर। सफल नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब एक धड़ा कांग्रेस पार्टी का ये भी चाहता है कि भाई राहुल गांधी को तो हमने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत उनको मौके दे दिए, तो क्यों ना प्रियंका गांधी को मौका दिया जाए, जो महिला चेहरा है। और ये भी कहा जाता है कि भाई उनकी जो छवि है वो बिल्कुल उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी के साथ में मिलती हुई नजर आती है, और उसी तरह से वो अपनी बात को रखते हुए नजर आती है। संसद में जिस तरह से वो कुछ दिनों पहले बात रख रही थी, पीएम मोदी पे लगातार कटाक्ष वो कर रही थी। हर कोई उस समय ये कह रहा था कि उनके अंदर ऐसा लगता है कि उनकी दादी का जो एक छवि है, जो अक्स है, वो दिखाई पड़ता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि भाई प्रियंका गांधी के नाम को भी आगे किया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी भी एक मजबूत छवि की नेता बनते हुए दिखाई पड़ रही है। वायनाड में उन्होंने ऐतिहासिक जो जीत दर्ज की है, उसके बाद पार्टी की महासचिव भी वो है। तो ऐसे में अगर उनको उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, उत्तर प्रदेश में वो बतौर एक बड़ा चेहरा जाती हैं, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए उनका जो कांग्रेस पार्टी का अब तक का प्रदर्शन रहा है उसमें सुधार होता हुआ दिखाई पड़े। और जो इक्का दुक्का सीटों पर कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की, देखिए मेहनत अगर आप करते हैं और जो पार्टी के चेहरे होते हैं अगर वो लोगों के बीच में काम करते हैं, तो उसका फर्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि 2024 के चुनाव में 6 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही है, और अगर एक लोकसभा सीट पर अगर हम 4 विधानसभा सीट भी माने तो लगभग 24-25 सीटें कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत सकती है। ये अनुमानित आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने का मतलब होता है कि उस लोकसभा के तमाम लोग आपके साथ में खड़े हैं, और इसी तर्ज पर देखा जाए तो 20-25 सीटें कांग्रेस पार्टी आसानी से यहाँ पर जीत सकती है। तो ये समीकरण अगर बैठाकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसमें और ज्यादा मजबूती और ताकत आती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब संगठन मजबूत करने की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने की जरूरत है। अगर ये काम प्रियंका गांधी करने में सफल रही, चूंकि प्रियंका गांधी का जो कह सकते हैं व्यवहार है वो बेहद सरल है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि पार्टी के जो अहम नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बहुत शानदार है। इसीलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सचिन पायलट जब नाराज हुए थे, प्रियंका गांधी ने ही उनको मनाया था। तो ये प्रियंका गांधी का कद रहा है कि जहां भी वो जाती हैं उनको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और ये बात बीजेपी को भी पता है कि प्रियंका गांधी अगर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि राजनीति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आती है, तो वो एक बड़ा मकाम बना सकती हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि छवि जिस तरह से उनकी दादी की देखी जाती है, उस छवि को लेकर भी लोगों का जो नजरिया है प्रियंका गांधी के लिए बेहद पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। जी। और देखिए, जैसे कि अपने दर्शकों को बता दें, सर ने बारीकी से बताया है। और जहां प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं हो रही है, तो एक खबर यह भी है कि क्या बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है? क्योंकि 2027 का जो यूपी चुनाव है वो मायावती के लिए इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि उतने समय से उत्तर प्रदेश से मायावती गायब है। ना तो इनका सांसद है, और विधायकों की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो स्थिति ना के बराबर नजर आती है। छोटा सा सवाल सर, उस पर टिप्पणी छोटी सी चाहूंगा कि आपको लग रहा है सर कि अगर 27 के चुनाव से पहले बसपा और कांग्रेस आते हैं तो कुछ हो सकता है? देखिए राहुल और अखिलेश के साथ में जिस तरह राहुल गांधी ने एक जी सर। कॉम्बिनेशन बनाया था उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में, उसका फायदा न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हुआ बल्कि सपा को भी होता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि सपा ने पहली दफा 37 लोकसभा सीटें जीती। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट था वो कहीं ना कहीं सपा के लिए मिलता हुआ या शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। वैसे में कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ अगर जाती है, बसपा के साथ में गठबंधन बनाती है, तो जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कर सकती है। चूंकि अगर सपा के साथ ही वो रहेगी तो कहीं ना कहीं सपा के प्रभाव में और कम सीटों पर उसको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बीएसपी के साथ में अपना गठबंधन बनाती है या गठबंधन ये बनता है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का मौका मिल सकता है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के लिहाज से अपने आप को मजबूत बनाती हुई दिखाई पड़े। और देखिए, कई जानकारों ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अगर ताकतवर बनना है तो उसको सहारों के कह सकते हैं कि उससे बाहर निकलना पड़ेगा। सहारे जो उसको यहाँ वहां मिल रहे हैं, चाहे सपा के रूप में मिल रहा है, आरजेडी के
रूप में मिल रहा है, चाहे शिवसेना के रूप में या और तमाम दलों के रूप में, उसको खुद की इंडिविजुअल ताकत को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का वोटर देश के कोने कोने में है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको जगाने में कामयाब रह पाई, अलग जगह पाई, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये अब देखना होगा कि क्या यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस प्रियंका गांधी को अगर सीएम चेहरा लॉन्च करती है तो क्या इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा यूपी में मिलेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।